यीशु नाम, यीशु पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। सबको जय यीशु। मातृधाम सत्संग में और एक बार हम सभी आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। प्रभु आप सभी को आशीष दे, आपको कृपाओं से भरे। इस सत्संग के द्वारा सैकड़ों हजारों लोग कृपाएं पा रहे हैं। मैं विश्वास करता हूं प्रभु आज के सत्संग के द्वारा भी आपके जीवन में कार्य करेंगे, आपको आशीष देंगे, आपके जीवन में बहुतायत से कृपाएं बहाएंगे। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। जब भी हम स्तुति करेंगे हालेलुया बोलेंगे, ऊंची आवाज से बोलिएगा हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हर बार की तरह सबसे पहले हम प्रभु की स्तुति करेंगे, उसके बाद प्रभु के वचन को सुनेंगे और फिर आराधना और चंगाई प्रार्थना में भाग लेंगे। मैं आपसे निवेदन करता हूं पूरे सत्संग में भाग लीजिए और अन्य लोगों को भी जल्दी से शेयर कर देंगे ताकि दूसरे लोग भी इस प्रार्थना में जुड़ सके हमारे साथ और प्रभु की कृपाएं और आशीषें पा सकें। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति, यीशु की आराधना, यीशु की आराधना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, इस सुंदर समय के लिए इस सुंदर समय के हम लिए आपको धन्यवाद देते हम हैं, आपको धन्यवाद आपकी देते हैं, स्तुति करते हैं, आपकी स्तुति करते आपकी हैं, आराधना करते आपकी हैं। आराधना करते तू हैं। महान है, तू महान है। हम तेरी आराधना करते हम हैं, तेरी आराधना करते तेरी हैं, महिमा करते हैं। तेरी महिमा करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मेरे पीछे दोहराएंगे, अपने ईश्वर का अपने ईश्वर का भजन गाना भजन गाना कितना अच्छा है, कितना अच्छा है। उसकी स्तुति करना उसकी स्तुति करना कितना सुखद है। कितना सुखद है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। वह दुखियों को वो दुखियों को दिलासा देता है दिलासा देता है और उनके घाव पर और उनके घाव पर पट्टी बांधता है। पट्टी बांधता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हमारा प्रभु हमारा प्रभु महान है, महान है, सर्वशक्तिमान है सर्वशक्तिमान है और सर्वज्ञ है। और सर्वज्ञ है। वह दीनों को वो दीनों को संभालता है संभालता है और विधर्मियों को और विधर्मियों को नीचे गिराता है। नीचे गिराता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद देते हुए धन्यवाद देते हुए प्रभु का गीत गाओ, प्रभु का गीत गाओ, सितार बजाते हुए सितार बजाते हुए प्रभु का भजन सुनाओ। प्रभु का भजन सुनाओ। हालेलुया। हालेलुया, अपने हाथों को उठा के बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो। ईश्वर को धन्यवाद, ईश्वर को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, पिता की आराधना हो, पिता की आराधना, पवित्र आत्मा की आराधना हो। पवित्र आत्मा की आराधना हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मेरी आत्मा मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहो प्रभु को धन्य कहो और उसका एक भी वरदान एक भी वरदान कभी नहीं भुलाओ। कभी नहीं भुलाओ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु, हे प्रभु, इस जिंदगी को इस जिंदगी को तूने मुझे दिया है, तूने मुझे दिया है, इससे मैं तेरे लिए जी सकूं, इससे मैं तेरे लिए जी सकूं, तुझ में जी सकूं, तुझ में जी सकूं, ऐसी कृपा देना। ऐसी कृपा देना। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तूने दी है जिंदगी मुझे,
तुझ में ही। यीशु जी यीशु जी यीशु जी, करूं मैं करूं महिमा तेरी। कहिए यीशु जी यीशु जी यीशु जी, करूं मैं करूं महिमा तेरी। इस सुंदर गीत को हमारे पीछे गाते जाएंगे और प्रभु की आराधना और स्तुति करेंगे। यीशु जी यीशु जी यीशु जी, करूं मैं करूं महिमा तेरी। यीशु जी यीशु जी यीशु जी, करूं मैं करूं महिमा तेरी। यीशु जी यीशु जी यीशु जी, करूं मैं करूं महिमा तेरी। गाएं यीशु जी यीशु जी यीशु जी, बड़ी भक्ति के साथ। करूं मैं महिमा तेरी। तूने दी है जिंदगी मुझे, तूने दी है जिंदगी मुझे, तूने दी है जिंदगी मुझे। तूने दी है जिंदगी मुझे। जीऊं मैं तुझ में ही। यीशु जी यीशु जी यीशु जी, तालियां बजाते हुए करूं मैं महिमा तेरी। यीशु जी यीशु जी यीशु जी, करूं मैं महिमा तेरी। तूने दी है जिंदगी मुझे, तूने दी है जिंदगी मुझे, तूने दी है जिंदगी मुझे। तूने दी है जिंदगी मुझे। जीऊं मैं तुझ में ही। यीशु जी यीशु जी यीशु जी, करूं मैं महिमा तेरी। यीशु जी यीशु जी यीशु जी, करूं मैं महिमा तेरी। तू जो बोले दिन है, तू जो बोले रात है। तू जो बोले दिन है, तू जो बोले रात है। तू जो बोले दिन है, तू जो बोले रात है। तू जो बोले दिन है, तू जो बोले रात है। तू जो बोले दिन है, तू जो बोले रात है। तू जो बोले दिन है, तू जो बोले रात है। तू जो बोले बोलूं मैं वही। तू जो बोले बोलूं मैं वही। एक साथ मिलकर गाएं। यीशु जी यीशु जी यीशु जी, करूं मैं महिमा तेरी। गाएं यीशु जी यीशु जी यीशु जी, करूं मैं महिमा तेरी। तू मेरी जान है, मेरा ईमान है। 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 तू मेरी हर खुशी, तू मेरी हर खुशी। एक साथ मिलके यीशु जी यीशु जी यीशु जी, करूं मैं महिमा तेरी। यीशु जी यीशु जी यीशु जी, करूं मैं महिमा तेरी। तूने दी है जिंदगी मुझे। तूने दी है जिंदगी मुझे। जीऊं मैं तुझ में ही। यीशु जी यीशु जी यीशु जी, करूं मैं महिमा तेरी। यीशु जी यीशु जी यीशु जी, करूं मैं महिमा तेरी। काम पूरा तूने सारा किया है। काम पूरा तूने
छोड़ा ना अधूरा कुछ भी। एक साथ मिलके यीशु जी यीशु जी यीशु जी, करूं मैं महिमा तेरी। यीशु जी यीशु जी यीशु जी, करूं मैं महिमा तेरी। तूने दी है जिंदगी मुझे, तूने दी है जिंदगी मुझे, प्रभु की स्तुति करते हुए, तूने दी है जिंदगी मुझे, हो तूने दी है जिंदगी मुझे। जीऊं मैं तुझ में ही। यीशु जी यीशु जी यीशु जी, करूं मैं महिमा तेरी। यीशु जी यीशु जी यीशु जी, करूं मैं महिमा बार बार गाएं। यीशु जी यीशु जी यीशु जी, करूं मैं महिमा तालियां बजा के यीशु जी यीशु जी यीशु जी, करूं मैं महिमा तेरी। तूने दी है जिंदगी मुझे, तूने दी है जिंदगी मुझे, जीऊं मैं तुझ में ही। यीशु जी यीशु जी यीशु जी, करूं मैं महिमा तारीफ करेंगे। यीशु जी यीशु जी यीशु जी, करूं मैं महिमा। प्रभु की महिमा करिए। यीशु जी यीशु जी यीशु जी, करूं मैं महिमा तेरी। यीशु जी यीशु जी यीशु जी, करूं मैं महिमा तेरी। यीशु जी यीशु जी यीशु जी, करूं मैं महिमा तेरी। यीशु जी यीशु जी यीशु जी, करूं मैं आइए हम स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। अपनी आंखें बंद कीजिए, अपने हृदय को प्रभु के लिए खोलिए। यह अनुग्रह का समय, आशीष का समय है। प्रभु की आशीषें बरस रही हैं। इस समय आपके साथ सैकड़ों भाई बहन प्रभु की आराधना में प्रभु के पवित्र वचनों को सुनने के लिए बैठे हुए हैं। उन सब की दुआएं आपको प्राप्त है। इस समय पवित्र आत्मा इस समय आपके चारों ओर मंडरा रहा है। पवित्र आत्मा की उपस्थिति महसूस कीजिए। अपनी सारी व्यस्तताओं को दूर रखिए। अपनी सारी पीड़ाओं को प्रभु के सामने लाइए। जो काम करते रहे उस सारे कार्य को कुछ देर के लिए प्रभु को समर्पित करना। यह विश्वास करना कि आपके सारे कार्य प्रभु संभालेंगे, घर को संभालेंगे, परिस्थितियों को संभालेंगे। समर्पित कीजिए और यह समय पूरी तरह से प्रभु को समर्पित करना, यह प्रभु के लिए रखना। आप अपने को पूरी तरह से स्वतंत्र कर रहे हैं, निर्वृत्त कर रहे हैं, ताकि आप प्रभु के वचनों को सुन सके। अपनी बुद्धि को प्रकाशित करने के लिए पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए। अपने हृदय के तनाव को, मन के तनाव को मिटाने के लिए पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना कीजिए, पवित्र आत्मा आइए, मेरे जीवन में आइए। मेरे अंदर बहुत ज्यादा तनाव है, बहुत पीड़ाएं हैं। मैं भविष्य के बारे में बहुत ज्यादा चिंतित रहता हूं। मेरे मन में बहुत ज्यादा भय है, डर है भविष्य के बारे में। सोचता हूं कि क्या होगा। मेरी सारी सोच को, मेरे सारे तनाव को, मेरे डर को मिटाने के लिए आइए पवित्र आत्मा।
मेरे परिवार में जो तनाव व्याप्त है, अशांति व्याप्त है, बिगड़ी परिस्थितियों के कारण, उसको शांत करने के लिए आइए पवित्र आत्मा, मेरे हृदय में आइए, मेरे परिवार में आइए, मेरे चारों ओर आइए, आइए पवित्र आत्मा। जिस तरह पेंतकोस्त के दिन आग के जीवों के रूप में उतर आया था, उसी तरह हम पर उतर आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा। अपनी आंखें बंद रखना और अपने दोनों हाथों को खुला रखना, पवित्र आत्मा का आह्वान कीजिए। पवित्र आत्मा इस सत्संग में चमत्कार और चिन्ह प्रकट करे। प्रभु के सानिध्य में पवित्र आत्मा चिन्ह और चमत्कार प्रकट करे, रोगियों को चंगाई प्रदान करे, बंधनों में पड़े लोगों को स्वतंत्र करे। आइए समय पवित्र आत्मा हमारे बीच में आइए। आइए मेरे भाई और बहनों, अपने भाई बहन के साथ मिलकर पवित्र आत्मा का आह्वान करते हुए हम एक गीत गाएंगे। उस गीत में लीन हो जाइए, पवित्र आत्मा का आह्वान करते रहिए। प्रभु की आत्मा मुझ में उतर आओ। जीवित प्रभु की आत्मा मुझ में उतर आओ। जीवित प्रभु की आत्मा मुझ में उतर आओ। जीवित प्रभु की आत्मा मुझ में उतर आओ। मुझे तोड़ दे, गला दे, नया मुझे बना दे। मुझे तोड़ दे, गला दे, नया मुझे बना दे। जीवित प्रभु की आत्मा मुझ में उतर आओ। जीवित प्रभु की आत्मा मुझ में उतर आओ। मुझे तोड़ दे, गला दे, अपना मुझे बना ले। मुझे तोड़ दे, गला दे, अपना मुझे बना ले। जीवित प्रभु की आत्मा मुझ में उतर आओ। एक साथ मिलके जीवित प्रभु की आत्मा मुझ में उतर आओ। जीवित प्रभु की आत्मा मुझ में उतर आओ। जीवित प्रभु की आत्मा मुझ में उतर आओ। आगे खोलिए। आप सभी को जय यीशु। मैं आप सभी को फिर एक बार इस मातृधाम सत्संग में स्वागत करना चाहता हूं। जैसा कि बार बार मैं आपसे कहता हूं, ये अनुग्रह और आशीष का समय है। जब जब हम अपने हृदय और मन को प्रभु के लिए खोलते हैं, प्रभु की आशीष हम पर बरसती है। सच्चाई है।
इतने सारे बड़े बड़े कन्वेंशंस, सभाएं करने के बाद और ये कार्यक्रम चलाते समय मुझे एक आंतरिक अनुभूति होती है कि जब भी हम प्रभु की आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, प्रभु के वचनों पर मनन चिंतन करते हैं, उन सारे क्षणों में प्रभु की आशीष बरस रही है, अनुग्रह का भंडार खुल रहा है, आशीष का भंडार खुल रहा है। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं लूकास अध्याय 3 में और अन्यत्र भी कि जब प्रभु यीशु प्रार्थना कर रहे थे तो स्वर्ग खुल गया। और ये एक सच्चाई है, जब जब हम प्रभु के लिए अपने हृदय के द्वार को खोलते हैं, हम अपनी आत्माओं को खोलते हैं, उस समय हमारे लिए स्वर्ग खुल जाता है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, ये सत्संग आपके लिए कृपा का समय है। आप इसको देखने के लिए नहीं बैठेंगे, प्लीज डू नॉट सिट एज व्यूअर्स, बल्कि इसमें सहभागी हो जाइए, इसमें भाग लीजिए, पूरी तरह से लीन हो जाइए। जो स्तुति का गीत गाया जाता है उसमें लीन हो जाइए, जो स्तुति कराई जाती है उसमें लीन हो जाइए, पूरी तरह से प्रभु के वचन को सुनते हुए आराधना में लीन हो जाएंगे। मैं आपको वायदा कर सकता हूं कि प्रभु की आशीष लेके ही सत्संग से आप घर जाएंगे। प्रभु हम सबको आशीर्वाद देते हैं, आशीष देते हैं, प्रभु को धन्यवाद देंगे। कुछ साक्ष्य हर रविवार की तरह आज भी मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहले मुंबई से एक भाई ने संदेश भेजा है, पेशाब से, उनके मूत्र से खून निकलता था और एक रक्ताभिषेक प्रार्थना में, ये बराबर प्रार्थनाओं में भाग लेते हैं, एक दिन रक्ताभिषेक प्रार्थना में वे भाग ले रहे थे और उस समय शायद मैंने रक्तस्राव से पीड़ित उस नारी के बारे में कहा। उस रक्ताभिषेक प्रार्थना के बाद उस भाई को वो समस्या नहीं है, पूरी तरह से वे चंगे हो गए। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आगरा से फिरोज गर्भवती थी और टेस्ट करने के लिए डॉक्टर के पास जा रही थी। रास्ते में दुर्घटना हुई, एक्सीडेंट हुआ बहुत बुरी तरह से, और उनको कोई भी लेने के लिए तैयार नहीं था, कोई भी अस्पताल खुला नहीं था उनके लिए। लेकिन एक अस्पताल में गई, इलाज हुआ। कुछ दिनों के बाद उसने अच्छे ढंग से डिलीवरी की, प्रसव किया बच्चे का, और अभी वो बच्चा 3 महीने का पुत्र है, सही सलामत है, जच्चा बच्चा दोनों सही सलामत है। इसके लिए वो धन्यवाद देती हैं, बोलिए हालेलुया। और वो बहन बराबर प्रार्थनाओं में भाग लेती है और उनका पूर्ण विश्वास है उन प्रार्थनाओं में भाग लेने के कारण प्रभु का संरक्षण उसके ऊपर था, इसीलिए वह और उसका बच्चा बच गया है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वाराणसी से पूजा नाम की एक बहन ने संदेश दिया है कि उसकी बेटी और दामाद किसी कारणवश जेल में डाले गए थे और वो उनके लिए रो रो कर प्रार्थना कर रही थी। हमारे प्रार्थना दल के सदस्यों से भी प्रार्थना मांगी और सदस्यों ने उनको कुछ वचन दिया, ये कहकर कि वचन को दोहरा दोहरा कर प्रार्थना करना। बहुत जल्दी ही उनकी बेटी और उनका दामाद जेल से बाहर आए और बहुत कम पैसा भी खर्च हुआ। वो चाहती हैं कि सभी लोग इस सत्य को जानेंगे कि प्रभु के साथ चलने से, प्रभु पर विश्वास करने से किस तरह प्रभु स्वतंत्र करता है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। एक बहन ने संदेश भेजा है, एसएमएस भेजा है कि 22 तारीख के सत्संग के दौरान उनको एक सुगंध सा लगा, खुशबू सा अनुभव हुआ। उसके बाद उनकी जो खांसी थी, सूखी खांसी, कई दिन पुरानी सूखी खांसी, पूरी तरह से उससे उसको छुटकारा मिला है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से एक भाई बेंजामिन डेविड ने कहा है कि उनको बहुत ज्यादा बुखार था, लेकिन 27 अगस्त की कृपा धारा में उन्होंने भाग लिया। कृपा धारा के बाद उनका बुखार पूरी तरह से मिट गया, वो पूरी तरह स्वतंत्र होकर चंगा हो गया। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जानबूझकर मैं बहुत कम साक्ष्य आपके सामने रखता हूं, और भी बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन चुन चुन कर मैंने अलग अलग किस्म का साक्ष्य आपके सामने रखा है। ये सत्य है, जैसा कि मैंने कुछ देर पहले कहा, जब हम पवित्र वचनों को सुनते हैं, प्रभु के सानिध्य में आते हैं, प्रभु की आराधना करते हैं, प्रभु की कृपा हम पर बरसती है। इसीलिए विश्वास करना कि सत्संग में भी प्रभु आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों,
हम सबके अंदर एक बहुत बड़ी दुर्बलता है, और वो दुर्बलता है दूसरों में बुराई, कमी ढूंढना, पाना, देखना और बोलना। हम सभी के अंदर है दूसरों के अंदर बुराई देखना, बुराई ढूंढना, बुराई बोलना, उनके बारे में चर्चा करना, यहां तक कि प्रचार भी करना। ये स्वाभाविक है क्योंकि हमारी आंखें बाहर की ओर खुली है, इसलिए हमें अधिकतर बाहर की चीजें, बाहर की बातें दिखाई देती हैं। अंदर की ओर खुली होती तो अंदर की बातें दिखाई देती। हमें यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 8 में पढ़ने को मिलता है, प्रभु यीशु यरूशलेम मंदिर में लोगों को शिक्षा दे रहे थे। उनके शिष्य थे और काफी बड़ी संख्या में उनके चारों ओर लोग बैठे हुए थे। और उस समय वहां पर कुछ फरीसी और शास्त्री व्यभिचार में पकड़ी गई एक नारी को लेके आए। व्यभिचार में पकड़ी गई एक नारी को लेके आए और प्रभु की परीक्षा लेने के लिए प्रभु से पूछा कि गुरुवर, मूसा का नियम ये बताता है, संहिता ये बताती है कि ये व्यभिचार में पकड़ी गई है, इसलिए इसको पत्थरों से मार डाला जाना चाहिए। आप क्या कहते हैं? वे प्रभु की परीक्षा लेना चाहते थे। प्रभु ने उसका ख्याल नहीं किया। वचन में लिखा हुआ है, प्रभु सिर को नीचा करके जमीन पर अपनी उंगलियों से कुछ लिख रहे थे। वे बार बार आग्रह करते रहे, बताइए हम क्या करें, हम इसे छोड़ दें या इसको मार डालें। अंत में प्रभु परेशान होकर उनकी ओर देखकर उनसे कहा, तुम में से जो निष्पाप है वो पहला पत्थर मारे। तुम में से जो निष्पाप है वो पहला पत्थर मारे। उसके बाद फिर प्रभु अपने सिर को लटका देते हैं और जमीन पर उंगलियों से कुछ लिखते हैं। सुसमाचार में बताता है वे सारे लोग गायब हो गए। जो उस नारी को लेके आए वे सारे लोग गायब हो गए और वो नारी यीशु के सामने खड़ी थी। क्या मतलब इसका? यीशु के यह कहने पर कि तुम में से जो निष्पाप है वो पहला पत्थर मारे, उन सबको अपने पाप का एहसास हुआ। उन्होंने स्वीकार किया कि हम पापी हैं, लेकिन इसके बावजूद उनको किसका पाप दिखाई दिया? उस नारी का पाप दिखाई दिया। इसलिए वे सभी अपनी उंगली उसकी ओर दिखा रहे थे। हम सबके अंदर ये प्रवृत्ति है। हम अपनी कमियों को देखते नहीं बल्कि दूसरों की कमी को उजागर करते हैं, उसका प्रसार करते हैं। इसके द्वारा हमारे जीवन में बहुत सारी कृपाएं गायब हो जाती हैं। हम कृपाएं गंवा देते हैं। हो सकता है हम बहुत प्रार्थना करने वाले हों, हो सकता है हम वचन पढ़ने वाले हों, हो सकता है हम साधनाओं में जाने वाले हों, लेकिन इस बुरी आदत के कारण बहुत सी कृपाएं हम गंवा देते हैं। 4-5 साल पहले एक युवक मेरे कमरे में आया, करीब 26-27 साल का युवक, मसीही है। और 2 साल पहले वह एक व्यक्ति के यहां काम कर रहा था, कई वर्षों से वहां काम कर रहा था, लेकिन उस व्यक्ति ने इस युवक को बाहर कर दिया। उसे कहा कि तुम चले जाना और कहीं और नौकरी ढूंढ लेना। वो बहुत टूट गया था। अपने मालिक के प्रति उसके अंदर बहुत ज्यादा नाराजगी थी, बहुत ज्यादा क्रोध था और उसके विरुद्ध बहुत सोचता था। और अभी निराश था कि 2 साल से नौकरी नहीं है, परेशान था, हैरान था और मेरे सामने बैठा हुआ था। उसने कहा, आप जानते हैं मेरे उस मालिक के बारे में मुझे सब कुछ पता है। कौन उसके यहाँ पे आता था, किसी वो बात करता था, क्या करता था, एक एक बात मुझे मालूम है और मैंने कई पन्नों में उसकी कमियों को लिख के रखा है, उसका विवरण मेरे पास है। काफी देर चर्चा करने के बाद मैंने उससे कहा, बेटा सुनो, जब तक तुम्हारे मालिक की कमियों का वर्णन विवरण तेरे पास होगा तब तक प्रभु तुमको आशीष नहीं दे सकते। इसीलिए तुम्हें घर वापस जाना है, उन कागजों को उठाना है, फाड़ना है और जला देना है। तैयार हो तो जाओ। वो घर चला गया, जैसे मैंने कहा वैसे किया उसने। सारे कागजों को उठाकर फाड़ दिया, उसको जला दिया। विश्वास करेंगे चंद दिनों में उसको एक अच्छी खासी नौकरी मिल गई। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 18 में हम पढ़ते हैं, उसके वाक्य 21 से।
एक बार संत पेतरुस प्रभु यीशु के पास आते हैं। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 18 उसके वाक्य 21 से हम पढ़ते हैं कि पेतरुस यीशु के पास आता है और सवाल करता है, गुरुवर, अगर मेरा भाई मेरे विरुद्ध अपराध करता जाए तो मैं कितनी बार उसको क्षमा करूं? 7 बार। प्रभु ने कहा, मैं तुमसे कहता हूं 7 बार नहीं बल्कि 70 गुना 7 बार, यानी अनगिनत बार। तुम क्यों हिसाब रखते हो? तुम क्यों विवरण रखते हो? जब तुम्हारा ईश्वर विवरण नहीं रखता है, तुम्हारे सारे अपराधों को क्षमा कर देता है, तो तुम क्यों लेखा रखते हो? 1 बार, 2 बार, 3 बार, जानते कितनी बार? क्यों इसका विवरण रखते हो, लेखा रखते हो? क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे सारे अपराधों, कमियों को क्षमा करते रहता है, इसीलिए तुम्हें भी अनगिनत बार क्षमा करना है। एक बार एक डायसिस में, धर्म प्रांत में, एक पल्ली में एक नारी थी, बहुत पवित्र नारी थी। उसको प्रभु का दर्शन होता था और लोगों को पता चला, और इसीलिए उसके घर पे बार बार लोग आया करते थे प्रार्थना के लिए। सैकड़ों की संख्या में लोग आते थे। वहां के पल्ली पुरोहित को बहुत पीड़ा हुई। उसने कहा कि सारे लोग उसके यहां जा रहे हैं, गिरजाघर में बहुत कम लोग आ रहे हैं। और उन्होंने जाकर बिशप से कहा कि देखिए बिशप स्वामी जी, हमारे पल्ली में एक नारी है, उसके यहाँ वो कहती है कि प्रभु का दर्शन होता है, बहुत सारे लोग उसके यहाँ जाते हैं, चर्च कम लोग आते हैं। तो बिशप स्वामी जी ने उस नारी को अपने यहाँ बुलाया, प्यार से समझाया, बेटा देखो ऐसा नहीं करना, तो लोगों को चर्च जाने दो, अपने घर पे क्यों बुला रही हो? उसने कहा नहीं स्वामी जी, मुझे प्रभु का दर्शन होता है। तो स्वामी जी ने कहा कि सुनो, ऐसा है, अगली बार जब तुम्हें प्रभु का दर्शन मिले तो प्रभु से पूछना कि प्रभु बिशप स्वामी जी का क्या क्या पाप है। अगर प्रभु तुम्हें बताएं कि मेरे क्या क्या पाप हैं और तुम आके मुझसे बोलोगी तो मैं विश्वास करूंगा कि तुम्हें प्रभु का दर्शन होता है। कई दिन के बाद उस नारी को बुलाया गया। बिशप स्वामी जी ने अकेले में पूछा, बेटा बोलो, तुमने प्रभु से पूछा? उसने कहा कि मैंने पूछा। तो प्रभु ने क्या कहा? प्रभु ने कहा, मैं सब भूल गया, मैं उनके पापों को भूल गया हूं। इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 43 उसके वाक्य 25 में प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हारे पापों को याद नहीं करूंगा, मैं तुम्हारे पापों को याद नहीं करूंगा। अध्याय 44 उसके वाक्य 22 में प्रभु कहते हैं, आकाश के बादलों की तरह मैंने तुम्हारे पापों को मिटा दिया। तो ईश्वर हमारे प्रति ऐसा मनोभाव रखता है, तो हम कैसे लोगों के अपराधों का लेखा रखें? इसको समझाने के लिए प्रभु यीशु ने मत्ती अध्याय 18 आगे एक सुंदर दृष्टांत सुनाया। प्रभु ने कहा, स्वर्ग का राज्य एक राजा की तरह है। एक राजा ने अपने कर्जदारों का लेखा लेना चाहा। सबसे पहले उसके सामने एक ऐसे कर्जदार रखा गया जिसने लाखों का कर्ज लिया था, लेकिन वो चुकाने में असमर्थ था। राजा ने कहा कि उसको, उसकी पत्नी और उसके बच्चों और जायदाद को बेच दो और ऋण को अदा किया जाए। उसने गिड़गिड़ाकर उससे कहा कि महाराज मुझे समय दीजिए, मैं चुका दूंगा, मुझे समय दीजिए। राजा को उस पर बहुत दया आई। उसने कहा, तुम्हारे सारे कर्ज को मैंने माफ कर दिया। जरा सोचिए, पल भर में लाखों का कर्ज माफ किया गया। आप में से जो कर्जदार हैं, जिनके सर पे कर्ज का बोझ, आप समझ पाएंगे। कुछ साल पहले मुझे सुनने को मिला कि एक व्यक्ति, एक विश्वासी व्यक्ति है, मसीही व्यक्ति, उन्होंने 100 करोड़ रुपया कर्ज लिया था बैंक से, बहुत बड़े बिजनेस के लिए, और वापस नहीं दे पा रहे थे, इसलिए सो नहीं पा रहे थे। अब सोचिए, इस नौकर के सारे कर्ज को मालिक ने माफ कर दिया, तो उसके दिल में क्या आनंद आया होगा, क्या उद्धार का अनुभव, मुक्ति का अनुभव, आनंद का अनुभव, खुशी का अनुभव, शांति का अनुभव। वो उछला होगा, कूदा होगा। लेकिन वचन में हम पढ़ते हैं, वो बाहर आया, उसने देखा अपना सह सेवक को, जिसके सैकड़ों रुपए का ऋण था उसके प्रति। उसको पकड़ लिया, कहा कि मेरे पैसा वापस दो। उसने गिड़गिड़ाकर उसी तरह कहा, मुझे समय दीजिए। लेकिन उसने उसकी बात को नहीं माना, उसको पकड़कर जेल में डाल दिया। अन्य सह सेवक इस कार्य को देख रहे थे, उनको बहुत पीड़ा हुई और वे राजा के पास वापस आए। उन्होंने आकर कहा कि जिसको आपने क्षमा किया था लाखों का कर्ज,
वो अपने सह सेवक के सैकड़ों का कर्ज क्षमा करने में असमर्थ हुआ, उसने उसको बंदी गृह में डलवा दिया। राजा उस नौकर को बुलाता है, कहता है जिस तरह मैंने तुम पर दया की, क्या तुम उस पर दया नहीं कर सकते थे? जिस तरह मैंने तुम पर दया की, क्या तुम उस पर दया नहीं कर सकते थे? मैंने तुम पर दया की, तुम्हें भी उसके साथ ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए था। इसलिए मालिक ने उसे पकड़कर बंदी गृह में डालने के लिए आदेश दिया। कहा कि जब तक ये पाए पाए ना चुकाए। जरा सोचिए, इतना बड़ा आनंद, इतनी बड़ी खुशी, इतनी बड़ी आजादी, इतना बड़ा उद्धार उसने अनुभव किया, पल भर में उसने गंवा दिया। क्यों? क्योंकि उसने अपने सह सेवक को क्षमा करने में वो असमर्थ रहा। हमें लूकस के समाचार के अध्याय 18 में एक बहुत सुंदर प्रसंग पढ़ने को मिलता है। प्रभु यीशु ने दो व्यक्तियों के बारे में सुंदर दृष्टांत सुनाया। प्रभु ने कहा, दो मनुष्य प्रार्थना करने मंदिर गए। वाक्य 10 से, दो मनुष्य प्रार्थना करने मंदिर गए, एक फरीसी और दूसरा नाकेदार। नाकेदार मतलब चुंगी लेने वाला। फरीसी तनकर खड़ा हो गया और मन ही मन इस प्रकार प्रार्थना करता रहा। क्या प्रार्थना है? हे ईश्वर, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं कि मैं दूसरे लोगों की तरह लोभी, अन्यायी, व्यभिचारी नहीं हूं, और न इस नाकेदार की तरह ही। मैं तो सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूं और अपनी सारी आय का 10वांश चुकाता हूं। नाकेदार कुछ दूरी पर खड़ा रहा। उसे स्वर्ग की ओर आंख उठाने तक का साहस नहीं हो रहा था। वो अपनी छाती पीट पीट कर यह कह रहा था, ईश्वर मुझ पापी पर दया कर। प्रभु यीशु ने कहा, मैं तुमसे कहता हूं, वह नहीं यह, बल्कि यह नाकेदार पाप मुक्त होकर अपना घर गया। प्रभु ने कहा कि वो नाकेदार जो पापी माना जाता है समाज का, पाप मुक्त होकर घर गया। फरीसी की प्रार्थना में क्या कमी थी? फरीसी की प्रार्थना में कमी यह थी, हालांकि वो अच्छा कर रहा था, दशमांश देता था, उपवास करता था, नियमों का पालन करता था। कमी क्या थी? कमी थी उसने अपने आप को दूसरों से तुलना करके अपने आप को बड़ा समझा। उस प्रार्थना के दौरान भी उसने दूसरों की कमी को देखा। उसने कहा कि मैं इसकी तरह नहीं हूं। प्रार्थना के दौरान भी उसे दूसरों की कमी नजर आ रही थी। कभी कभी हमारे साथ भी ऐसा होता है कि नहीं होता है? पाप स्वीकार करने जाते हैं, वहां पर भी हमें दूसरों की कमी नजर आती है। प्रार्थना के लिए बैठते हैं, वहां पर भी हमें दूसरों की कमी नजर आती है। इसीलिए उसकी प्रार्थना नहीं सुनी गई, उसकी प्रार्थना तिरस्कृत की गई। हम कौन होते हैं निर्णय लेने वाले? हु आर वी टू जज? हम कौन होते हैं निर्णय लेने वाले? प्रभु कहते हैं मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 7 उसके वाक्य 3 से 5, बहुत जबरदस्त वचन है। प्रभु कहते हैं, जब तुम्हें अपनी आंख की धरन का पता नहीं तो तुम अपने भाई की आंख का तिनका क्यों देखते हो? जब तुम्हें अपनी आंख की धरन का पता नहीं तो तुम अपने भाई की आंख का तिनका क्यों देखते हो? जब तुम्हारी आंख में धरन है तो तुम अपने भाई से कैसे कह सकते हो, मैं तुम्हारी आंख का तिनका निकाल दूं? रे ढोंगी, पहले अपनी ही आंख की धरन निकालो, तभी अपने भाई की आंख का तिनका निकालने के लिए अच्छी तरह देख सकोगे। कितनी सुंदर शिक्षा है। प्रभु कहते हैं कि तुम दूसरों का न्याय कैसे कर सकते हो, दूसरों को भला बुरा कैसे कर सकते हो, जब तुम्हारी आंखों में बुराइयां हैं। हम दूसरों की बुराइयां ढूंढते रहते हैं, कमियां ढूंढती रहती हैं हमारी आंखें। जिनके अंदर बुराई है वो बुराई ढूंढता है, जिनके अंदर भलाई है वो भलाई ढूंढता है। जब कुछ लोग बहुत ज्यादा आलोचना करते हैं, बहुत ज्यादा दूसरों के बारे में बुराई करते हैं, मैं उनसे बोलना नहीं चाहता हूं, लेकिन मैं जानता हूं उनके अंदर ज्यादा बुराई है। जो कुछ लोग बहुत ज्यादा लैंगिक पापों के बारे में बोलते हैं, ऐसा वैसा, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, मुझे शक है उसके अंदर ये पाप ज्यादा है। जिसके अंदर बुराई रहती है वो बुराई ढूंढता है, बुराई देखता है, लेकिन जिसके अंदर भलाई रहती है वो भलाई देखता है। कुछ लोग अच्छे से अच्छे लोगों में भी बुराई ढूंढते हैं, अच्छे से अच्छे लोगों में भी बुराई पाते हैं।
पत्नी इतनी अच्छी है, बेचारी इतना काम करती है, सेवा करती है, समय पर उठती है, बच्चों को संभालती है, खाना पकाती है, कपड़ा धोती है, सारा काम करती है। उसके बाद भी जब एक दिन नमक ज्यादा हो गया, कैसे हम लोग बम की तरफ फूट पड़ते हैं। क्या खाना पकाया है, भूल गए। उसकी सारी सेवा को भूल गए। एक कमी के कारण यह हमारी कमजोरी है। इसीलिए लूकस के सुसमाचार के अध्याय 6 में उसके वाक्य 37 से, लूकस अध्याय 6 वाक्य 37 से प्रभु यीशु स्पष्ट हमें समझाते हैं। बहुत सुंदर है। वचन में लिखा हुआ है, लूकस अध्याय 6 वाक्य 37 से, किसी के विरुद्ध निर्णय ना दो, किसी के विरुद्ध निर्णय ना दो, और तुम्हारे विरुद्ध भी निर्णय नहीं दिया जाएगा। क्षमा करो और तुम्हें भी क्षमा मिलेगी, दो और तुम्हें भी दिया जाएगा। दबा दबा कर, हिला हिला कर भरी हुई, ऊपर उठी हुई पूरी की पूरी नाप तुम्हारी गोद में डाली जाएगी, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। प्रभु कहते हैं किसी के विरुद्ध निर्णय ना दो, डू नॉट जज, और तुम्हारे विरुद्ध भी निर्णय नहीं दिया जाएगा, एंड यू विल नॉट बी जस्ट। दूसरों पर निर्णय मत दो। हम कौन होते हैं? हम पापी हैं, हम दुर्बल हैं। गणना ग्रंथ के अध्याय 12 में एक बहुत जबरदस्त उदाहरण है। वहां पर हम पढ़ते हैं, मूसा की बहन मिरियम और मूसा के वंश के भाई, वंश भाई कहेंगे, हारून, वे दोनों आपस में मूसा के विरुद्ध बुनबुनाने लगे, क्योंकि मूसा ने एक इथियोपियाई नारी से विवाह किया था और उनको अच्छा नहीं लगा। और वे बुनबुनाने लगे कि मूसा ने ऐसा क्यों किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्या मूसा ही एकमात्र है जो ईश्वर से बात करता है? ईश्वर ने उनकी बुनबुनाने की आवाज को सुन लिया और मूसा, मिरियम और हारून तीनों को दर्शन भवन में बुलाया। हारून और मिरियम को डांटा, फटकारा, कहा कि मूसा एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जिससे मैं आमने सामने बात करता हूं। तुमने उसके ऊपर यह दोष क्यों लगाया, कैसे लगाया? वाई डिड यू जज हिम? तुमने उस पर क्यों निर्णय किया? इसलिए क्या हुआ मालूम नतीजा? मिरियम को कोढ़ का रोग मिल जाता है, वो कोढ़ी बन जाती है। एक सुंदर उदाहरण है हमारे लिए। मिरियम मूसा की कमी ढूंढ रही थी, मूसा के विरुद्ध बुनबुना रही थी, और ईश्वर ने उसको कोढ़ का रोग दिया। एक बहुत सुंदर और जबरदस्त उदाहरण है। हमें दूसरों की कमी ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, अच्छाई को ढूंढिए। हमारा ये स्वभाव है एक बुराई ढूंढना, लेकिन ईश्वर का क्या स्वभाव है? हम बाइबल में जिस ईश्वर के बारे में पढ़ते हैं, जिस पर हम विश्वास करते हैं, उसका क्या स्वभाव है? हम पढ़ेंगे उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 1 में ईश्वर ने सृष्टि की रचना की। वहां पे बार बार लिखा हुआ है कि ईश्वर को अच्छा लगा, अच्छा लगा, अच्छा लगा। अच्छा ईश्वर अच्छाई देखता है, भला ईश्वर भलाई देखता है। ईश्वर भलाई देखता है, हर जगह हर व्यक्ति में भलाई दिखता है। सैमुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 16 वाक्य 7, सैमुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 16 वाक्य 7 में लिखा हुआ है, प्रभु ने सैमुएल से कहा, मनुष्य बाह्य रूप रंग को देखता है, ईश्वर तो हृदय को देखता है। हम आवरण देखते हैं, हम बाहर से जो रूप रंग है उसको देखते हैं। ईश्वर बाहर के रूप रंग को नहीं देखते हैं, दिखावे को नहीं देखता है। ईश्वर हृदय को देखता है। हम इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 42 उसके वाक्य 3 में पढ़ेंगे, बहुत सुंदर है वचन है। वह कुचले हुए सरकंडे को नहीं तोड़ेगा, वह कुचले हुए सरकंडे को नहीं तोड़ेगा और धुआंती बत्ती को नहीं बुझाएगा। यही ईश्वर का स्वभाव है, मसीहा के बारे में बताया गया है।
वह कुचले हुए सरकंडे को नहीं तोड़ेगा। जो सरकंडा टूटा पड़ा हुआ है, हम लोग क्या करेंगे? उठा के निकाल दो, हटा दो, टूटा पड़ा है। नहीं, वो क्या करेगा? उसको नहीं तोड़ेगा, उसको सहारा देगा, जिलाने के लिए सहारा देगा। हम धुआंती बत्ती को क्या करते हैं? तुरंत फूंक देते हैं, तुरंत उसको बुझा देते हैं। धुआं रही है, धुआं आ रहा है। ईश्वर ऐसा नहीं करता है। ईश्वर उसके लव को और तेज करने का प्रयास करता है। उसको और तेज करे, उसको बुझाएंगे नहीं। ये ईश्वर का स्वभाव है। यही कारण है, अभी हमने कुछ देर पहले सुना, पढ़ा, यूहन्ना अध्याय 8 में वो व्यभिचार में पकड़ी गई नारी लाई जाती है और नियम ये बताता है कि उसको मार डाला जाना चाहिए, पत्थरों से मार डाला जाना चाहिए। लेकिन प्रभु यीशु ने उस पापिनी नारी को, व्यभिचारिणी नारी को मृत्यु के मुंह से बचा लिया। यही ईश्वर करता है। ईश्वर हमारी बुराई नहीं देखता है, बल्कि हमारे अंदर भलाई देखने का प्रयास करता है। देखिए स्तोत्र 103 आपने पढ़ा है, उसके वाक्य 10 में क्या लिखा हुआ है? बहुत सुंदर है, प्रभु की दया के बारे में। वह न तो हमारे पापों के अनुसार हमारे साथ व्यवहार करता, वह न तो हमारे पापों के अनुसार हमारे साथ व्यवहार करता। हम लोग क्या करते हैं? लोगों के अच्छाई बुराई को देखकर व्यवहार करते हैं। लेकिन यहां लिखा हुआ ईश्वर के बारे में, वह न तो हमारे पापों के अनुसार हमारे साथ व्यवहार करता और न हमारे अपराधों के अनुसार हमें दंड देता है। हमारा अपराध बहुत बड़ा है, लेकिन वो छोटा सा दंड देता है। वाक्य 14 में क्या लिखा हुआ है? वाक्य 14 में लिखा हुआ है 13-14, पिता जिस तरह अपने पुत्रों पर दया करता है, प्रभु उसी तरह अपने भक्तों पर दया करता है। 14, क्योंकि वो जानता है कि हम किस चीज के बने। वो जानता है कि हम किस चीज के बने, उसे याद रहता है कि हम मिट्टी हैं, इसीलिए हमारे साथ नरमी से व्यवहार करता है। प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 11 उसके वाक्य 23 में पढ़ते हैं। प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 11 वाक्य 23 में वचन में लिखा हुआ है, तू सब पर दया करता है क्योंकि तू सर्वशक्तिमान है। एक बहुत ही जबरदस्त वचन है। वचन में लिखा हुआ है, तू सब पर दया करता है क्योंकि तू सर्वशक्तिमान है। अर्थात सर्वशक्तिमान होने के बावजूद वो सब पर दया करता है। आगे, तू मनुष्यों के पापों को इसलिए अनदेखा करता है कि वो पश्चाताप करें। ये ईश्वर का स्वभाव है। हम लोग मनुष्यों के पापों और अपराधों को ढूंढते रहते हैं, कमियों को ढूंढते रहते हैं, लेकिन ईश्वर उसको अनदेखा करता है। उसने पाप किया, ईश्वर इस तरह मुंह मोड़ लेता है मानो उसने देखा ही नहीं। काइन ने अपने भाई हाबिल की हत्या की, लेकिन ईश्वर उसके पास आता है ये कहकर, तुम्हारा भाई कहां है? वो हमारे पापों को अनदेखा करता है, लेकिन हम दूसरों की कमियों को ढूंढते रहते हैं। लूकास के सुसमाचार के अध्याय 19 में पढ़ेंगे, जब प्रभु यीशु जक्केउस के घर की ओर जा रहे थे और उस समय लोगों ने कहा कि ये एक पापी क्या ठहरने गया है। प्रभु यीशु ने मुड़कर लोगों से कहा, ये पापी थोड़ी है, ये तो इब्राहिम का बेटा है। लोगों को जक्केउस के पाप नजर आए, लेकिन यीशु को जक्केउस को ईश्वर का पुत्र या इब्राहिम का बेटा नजर आया। यीशु ने बाह्य आवरण को नहीं देखा, उसके कार्यों को तक नहीं देखा, बल्कि उसके अंतरतम को, हृदय को देखा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने कहा मत्ती अध्याय 5 वाक्य 8 में, धन्य है वे जिनका हृदय निर्मल है, वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। धन्य है वे जिनका हृदय निर्मल है, वे ईश्वर का दर्शन करेंगे। निर्मल का मतलब क्या है? सबसे पहले सरल, सहज, कपट रहित, निश्छल, छल रहित। हमें निरंतर प्रार्थना करनी है कि प्रभु मेरे हृदय को स्वच्छ कर, मेरे हृदय को निर्मल बना, मुझे भलाई देखने के लिए क्षमता दे, मेरे अंदर की बुराइयों को दूर करके मुझे भलाई से भर दे, ताकि मैं सर्वत्र भलाई देखूं, हर व्यक्ति में भलाई देखूं। जिस तरह तूने देखा और तुझे अच्छा लगा, जिस तरह तूने जक्केउस में इब्राहिम के बेटे को देखा, जिस तरह तूने उस व्यभिचारिणी नारी को मौत के मुंह से बचा लिया, उसी तरह प्रभु दूसरों की भलाई देखने के लिए मुझे कृपा दीजिए। हम जब चश्मा पहनते हैं, जिस रंग का चश्मा पहनते हैं, उसी रंग में हमें सब कोई दिखाई देते हैं।
हमें उस चश्मे को बदलना है। ये बुराई देखने की आदत को बदलना है। ये आदत हमारे अंदर प्रभु की कृपा को बढ़ने नहीं देती है। हमें थोड़ी सी कृपा मिल जाती है लेकिन बुराइयों में चली जाती है। हमारे अंदर अगर कृपा को बढ़ी रहना है, बढ़ना है, तो हमें इस आदत को छोड़ना है। अगर मेरी आदत है हर एक व्यक्ति में बुराई ढूंढने की, मैं आज से भलाई ढूंढूं। हम में से कई लोगों की आदत है, मैं कई लोगों को देखता हूं जो अपने जीवन में नेगेटिव हैं, नकारात्मक हैं, उनको सिर्फ बुराई ही बुराई दिखाई देगी। अगर मनुष्य का शरीर ले, व्यक्तित्व ले लेंगे, सामने से वो सुंदर है लेकिन पीछे जाएंगे गंदगियां होंगी, क्यों नहीं होगी? हर जगह इसी तरह है, हर व्यक्ति में इसी तरह है। हम मनुष्य हैं, हमारे अंदर अच्छाइयां हैं लेकिन कुछ बुराइयां भी हैं। लेकिन जो भला व्यक्ति होता है वो भलाई को देखता है, बुराई को कम देखता है। पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए आज कि प्रभु मेरे जीवन में तेरी कृपा को रोकने वाली चीज, तेरी कृपा को बढ़ने से रोकने वाली चीज, ये बुराई ढूंढने की मेरी आदत को बंद कीजिए। मुझे भलाई ढूंढने की कृपा दीजिए। आंखें बंद कीजिए, आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु इन क्षणों के लिए, तेरे इन पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं। मैं जानता हूं कि इन वचनों के द्वारा तूने हमारे अंतरात्मा को स्पर्श किया है, तूने हमारे सामने चुनौती रखी है। तूने हमसे कहा है कि तुम्हारी आंखें सही होनी चाहिए। मत्ती के समाचार के अध्याय 6 उसके वाक्य 22 और 23 में तूने कहा प्रभु यीशु, आंख शरीर का दीपक है। अगर आंख सही है, स्वस्थ है, तो सारा शरीर प्रकाशमान होगा। हमारी आंखों को स्वस्थ कीजिए यीशु, हमारे हृदय को स्वच्छ कीजिए, शुद्ध कीजिए। ये बुराई जो हमारे अंदर है, इसी को हम देखते रहते हैं। हमें भलाई देखने की कृपा दीजिए। हमें अंतरतम से शुद्ध करना यीशु, हमारे हृदयों को पवित्र करना, ताकि सर्वत्र हम भलाई देख सके। हमें तेरी नजर, तेरी आंख मिले, तेरी आंख मिले ताकि हम भलाई देखें। हर जगह, हर परिस्थिति में भलाई देखने के लिए कृपा देना यीशु, भलाई देखने के लिए कृपा देना यीशु। दूसरों की कमियों को नजरअंदाज करने के लिए, ढकने के लिए कृपा देना यीशु। उनकी अच्छाइयों को बहारने के लिए कृपा देना यीशु। जिस तरह मां मरियम ने एलिजबेथ का और एलिजबेथ ने मां मरियम का की भलाई को उजागर किया, उसी तरह एक दूसरे की भलाई को उजागर करने की कृपा दीजिए। प्रभु यीशु हमारी प्रार्थना को ग्रहण कर यीशु, ग्रहण कर। आज की आराधना में हम इसके लिए विशेष प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमें भलाई से भर दे, हमें शुद्ध करे, पवित्र करे, हमें भलाई देखने की कृपा दे। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। जीवन देने वाला यीशु हालेलुया, जीवन देने वाला यीशु हालेलुया, जीवन देने वाला यीशु हालेलुया। जीवन देने वाला यीशु हालेलुया। मुक्ति देने वाला यीशु हालेलुया। मुक्ति देने वाला यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। शांति देने वाला यीशु हालेलुया, शांति
आ रहे हैं। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। ऊंची आवाज में गाकर स्वागत करें। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। चंगा करने वाला यीशु हालेलुया, 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 छुटकारा देने वाला यीशु हालेलुया। छुटकारा देने वाला यीशु हालेलुया। एक साथ मिलके राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, खुशी और आनंद के साथ प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। आनंद देने वाला यीशु हालेलुया, 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 आत्मा देने वाला यीशु हालेलुया। आत्मा देने वाला यीशु हालेलुया। एक साथ तालियां बजा के राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। प्यार करने वाला यीशु हालेलुया गाएं। प्यार करने वाला यीशु हालेलुया, प्यार करने वाला यीशु हालेलुया, प्यार करने वाला यीशु हालेलुया, माफ करने वाला यीशु हालेलुया। माफ करने वाला यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। तारीफ करेंगे राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, सब लोग हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, 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 हालेलुया। आराधना, 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 आराधना गाएं। आराधना, 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 आराधना। एक साथ हालेलुया, 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 प्रभु की स्तुति हालेलुया। करते हुए हालेलुया, 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 हालेलुया। बोलो हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया 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 हालेलुया। पवित्र वेदी पर विराजमान प्रभु यीशु का सानिध्य महसूस करना। अपनी आंखें बंद रखिए, दोनों हथेलियों को खुला रखिए। प्रभु की आराधना में अपने हृदय और मन को समय जगाइए। वो प्रभु भला है, हम सब की भलाई करने वाला, हमारे जीवन की हर प्रकार के बंधन को तोड़ने वाला, हमारे पापों के बावजूद हमारी ओर अपने अनुग्रह को बरसाने वाला, एक ऐसे महान प्रभु के सानिध्य में हम इस समय बैठे हुए हैं। भले बुरे दोनों पर आकाश से वृष्टि भेजने वाला, भले बुरे दोनों पर आकाश से अपने सूरज की किरणों को भेजने वाला एक ऐसा महान परमेश्वर इस समय हमारे बीच में है। एक ऐसे प्रभु जो हम सबको प्यार करते हैं, हमें पापी नहीं समझते हैं बल्कि हमें ईश्वर की संतान समझते हैं। हमारे अंतर्तन में छिपे हुए उस ईश्वर के प्रतिरूप को ही देखते हैं। हमारे आवरण को ना देखने वाले, हमारी बुराइयों का नजरअंदाज करने वाले, हमारे पापों को क्षमा करने वाले, एक सच्चे पिता की तरह हम पर दया करने वाले उस करुणामय प्रभु की उपस्थिति इस समय महसूस कीजिए। इस समय सुरक्षा महसूस कीजिए। ये महसूस कीजिए कि मैं प्रभु की उपस्थिति में हूं। जब तक मैं प्रभु की उपस्थिति में हूं, मैं सुरक्षित हूं और वो मुझे प्यार करता है। ये मेरी चट्टान है, मेरा कारण है इस सुरक्षा का। आंखें बंद रखिए, प्रभु की आराधना करते जाइए। हृदय की गहराई से प्रभु की आराधना कीजिए। सभी स्वर्गदूतों के साथ, सभी संतों के साथ, सारे विश्वासियों के साथ, इस प्रार्थना में भाग ले रहे एक एक भाई बहन के साथ प्रभु की आराधना करते जाइए। अपने दर्द पीड़ाओं के साथ प्रभु की आराधना करते जाइए। अपने जीवन की एक एक पीड़ा के साथ प्रभु की आराधना करते जाइए। परिवार की एक एक विसंगति के साथ, एक एक दर्द पीड़ा के साथ प्रभु की आराधना करते जाइए। अपने शरीर के दर्द पीड़ाओं के साथ प्रभु की आराधना करते जाइए। सारे रोगों के साथ प्रभु की आराधना करते जाइए। संपूर्ण हृदय से, संपूर्ण मन से प्रभु की उपस्थिति में समय रहना। आंखें बंद करना और इस समय प्रभु से बात करना। दिल खोलकर प्रभु से बात करना। क्या हो रहा है, क्या क्या पीड़ाएं हैं, यीशु के सामने समय प्रकट करना। जिस तरह सामुएल के पहले ग्रंथ के अध्याय 1 में सामुएल की मां हन्ना ने प्रभु के सामने अपने हृदय को खोला, अपने हृदय की भावनाओं को उंडेल दिया, उसी तरह तो देर मौन होकर प्रभु से अपने जीवन के दर्द पीड़ाओं के बारे में बताइए। ये अनुग्रह का समय है, आशीष का समय है। प्रभु की कृपा बरस रही है, प्रभु की दया दृष्टि आप पर पड़ी है, प्रभु की कृपा दृष्टि आप पर पड़ी है। आप अपने जीवन के समय प्रभु के सामने खोलना, अपने दर्द पीड़ाओं के एक एक प्रभु के सामने मौन होकर बोलना। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हे मेरे ईश्वर, हे मेरे ईश्वर, मेरे राजा, मेरे राजा, मैं तेरी स्तुति करूंगा। मैं तेरी स्तुति करूंगा। हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया। मैं सदा सर्वदा मैं सदा सर्वदा तेरा नाम धन्य कहूंगा। तेरा नाम धन्य कहूंगा। मैं दिन प्रतिदिन मैं दिन प्रतिदिन तुझे धन्य कहूंगा। तुझे धन्य कहूंगा। मैं सदा सर्वदा मैं सदा सर्वदा तेरे नाम की स्तुति करूंगा। तेरे नाम की स्तुति करूंगा। प्रभु महान और अत्यंत प्रशंसनीय है। प्रभु महान और अत्यंत प्रशंसनीय है। उसकी महिमा अगम है। उसकी महिमा अगम है। सब पीढ़ियां सब पीढ़ियां तेरी सृष्टि की प्रशंसा करती तेरी सृष्टि की प्रशंसा करती और तेरे महान कार्यों का और तेरे महान कार्यों का बखान करती हैं। बखान करती है। मैं भी तेरे प्रताप, मैं भी तेरे प्रताप, तेरे ऐश्वर्य तेरे ऐश्वर्य और तेरे महान चमत्कारों का और तेरे महान चमत्कारों का बखान करूंगा। बखान करूंगा। मैं भी तेरे विस्मयकारी मैं भी तेरे विस्मयकारी कार्यों और तेरी महिमा का और तेरी महिमा का वर्णन करूंगा। वर्णन करूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। वह सहनशील वह सहनशील और अत्यंत प्रेममय और है। अत्यंत प्रेममय है। प्रभु सबका कल्याण करता है। सबका कल्याण करता है। वह अपनी समस्त सृष्टि पर वो अपनी समस्त सृष्टि पर दया करता है। दया करता है। प्रभु अपनी सब प्रतिज्ञाएं प्रभु अपनी सब प्रतिज्ञाएं पूरी करता है। पूरी करता है। वह जो कुछ करता है जो कुछ करता है प्रेम से करता है। प्रेम से करता है। प्रभु निर्बल को संभालता वो निर्बल को संभालता और झुके हुए को और झुके हुए को सीधा करता है। सीधा करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तू खुले हाथों देता खुले हाथों देता और हर प्राणी को और हर प्राणी को तृप्त करता है। तृप्त करता है। प्रभु जो कुछ करता है प्रभु जो कुछ करता है ठीक ही करता है। ठीक ही करता है। वह जो कुछ करता है जो कुछ करता है प्रेम से करता है। प्रेम से करता है। वह उन सबको के निकट है उन सब के निकट है जो उसका नाम लेते हैं। उसका नाम लेते जो हैं। सच्चे हृदय से सच्चे हृदय से उसकी विनती करते हैं। उसकी विनती करते जो उस पर हैं। श्रद्धा रखते हैं उस पर श्रद्धा रखते वह हैं। उनका मनोरथ वह उनका मनोरथ पूरा करता है। पूरा करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मेरा प्रभु भला है। मेरा प्रभु भला है। मेरा प्रभु भला है। मेरा प्रभु भला है। हालेलुया, हालेलुया। मेरा प्रभु करुणामय मेरा है। प्रभु करुणामय है। मेरा प्रभु दयालु है। मेरा प्रभु दयालु है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। दोनों हाथ ऊपर उठाइए और स्वतंत्र रूप से प्रभु की स्तुति और आराधना करते जाइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। मुंह खोलिए, मुंह खोलिए, मुंह खोलिए। स्वतंत्र रूप से प्रभु की स्तुति करते जाइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। आराधना हो आराधना, प्रभु यीशु की आराधना। 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 पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना। पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना। आराधना हो आराधना, प्रभु यीशु की आराधना। गाया आराधना हो आराधना, प्रभु यीशु की आराधना। मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना। मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना। आराधना हो आराधना, प्रभु यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, सारे हृदय से प्रभु यीशु की आराधना। दूतों के संग आराधना, स्तुति प्रशंसा आराधना। दूतों के संग
आराधना हो आराधना, प्रभु यीशु की आराधना। अपनी आंखें खोलिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम मनुष्यों की एक बहुत बड़ी दुर्बलता है कि हम दूसरों की गलतियां ढूंढते हैं, हम दूसरों की कमियां ढूंढते हैं, उन्हें देखते हैं, उसके बारे में बोलते हैं और कभी कभी प्रचार भी करते हैं। ऐसा क्यों है? बाइबल में हम पढ़ते हैं कि ईश्वर ने सारी सृष्टि को देखा और ईश्वर को अच्छा लगा। ईश्वर ने सारी सृष्टि को देखा और ईश्वर को अच्छा लगा। ईश्वर भला है और भला ईश्वर भलाई देखता है। भला ईश्वर भलाई देखता है, जिसके अंदर बुराई है उसे बुराई दिखती है। प्रभु यीशु ने कहा है लूकस के सुसमाचार के अध्याय 6 उसके वाक्य 45 में, अच्छा मनुष्य अपने हृदय के अच्छे भंडार से अच्छी चीजें बाहर लाता है, बुरा मनुष्य अपने हृदय के बुरे भंडार से बुरी चीजें बाहर लाता है, क्योंकि जो दिल में भरा रहता है वही मुंह के द्वारा बाहर आ जाता है। अगर मेरे अंदर दूसरों की त्रुटियां देखने की आदत है, हर जगह कमी ढूंढने की आदत है, उसका प्रचार करने की आदत है, इसका मतलब यह है कि मेरा हृदय भला नहीं है, उसके अंदर बहुत बुराई है, बहुत कटुता है, बहुत कलंक है, बहुत काला है, बहुत नकारात्मक है। उसके लिए कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है अपने बचपन में जो बुरे बुरे अनुभव मिले होंगे, अपने बचपन में जो प्रेम नहीं मिला होगा, जो दर्द पीड़ाएं अपने जीवन में झेले होंगे, उसके कारण हो सकता है। कहा जाता है अ वुंडेड पर्सन वुंड्स बट अ हील्ड पर्सन हील्स। एक घायल व्यक्ति दूसरों को घायल करता है, लेकिन यह एक चंगा हुआ व्यक्ति दूसरों को चंगा करता है। हमारे अंदर जो बुराई है उसी को हम बाहर देखते हैं। मेरा हृदय अगर बुराई से भरा हुआ है तो मैं उसी दृष्टि से सब कुछ को देखता हूं। इसलिए हमें अपने हृदय के भंडार को शुद्ध करने की जरूरत है। हमें पवित्र वचनों को सुनने की जरूरत है। पवित्र वचन सुनते 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 वचन के द्वारा हमारा हृदय शुद्ध किया जाएगा। हमें पवित्र आत्मा के अभिषेक की जरूरत है। जब पवित्र आत्मा हमें मिल जाएगा, हम पढ़ेंगे एजेकिएल नबी के ग्रंथ के अध्याय 37 में प्रभु स्वयं कहते हैं मैं तुम्हें अपना आत्मा प्रदान करूंगा। अध्याय 36 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु अपना आत्मा हमारे अंदर रखेगा, तब हम प्रभु की आज्ञाओं का पालन करेंगे। तो हम अनायास ये नहीं कर सकते हैं, स्वभाव से हमारे अंदर बुराइयां हैं, लेकिन हमें पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा बदलना है। बार बार पवित्र आत्मा से प्रार्थना करना, पवित्र आत्मा मुझे शुद्ध कीजिए, मुझे पवित्र कीजिए। प्रभु यीशु के शिष्य भी हमारी तरह थे, दुर्बल थे, कमजोर थे, लेकिन जिस दिन पेंतकोस्त के दिन पवित्र आत्मा आग के जीवों के रूप में उनके ऊपर उतर आया, उस पवित्र आत्मा की पवित्र आग ने उनको अंदर बाहर से शुद्ध कर दिया, उनकी दुर्बलताओं को दूर कर दिया। वे आनंद से भर गए, वे उत्साह से भर गए, वे आशा से भर गए, उम्मीदों से भर गए। जिसके अंदर उम्मीद नहीं रहती है वो निराश है, और जो निराश रहता है वो सब कुछ को उसी दृष्टिकोण से देखता है, वह सब कुछ में बुराइयां देखता है। हमें पवित्र आत्मा का अभिषेक चाहिए। पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा हम उत्साही हो जाएंगे। जब हम उत्साही हो जाएंगे, गंदगियां कम दिखाई देंगी, बुराई कम दिखाई देंगी। आज हम पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए प्रार्थना करेंगे। हृदय खोलकर प्रार्थना करना, पवित्र आत्मा मुझे अभिषेक देना, मेरे हृदय को शुद्ध करना, पवित्र करना, मेरे हृदय को शुद्ध करना, पवित्र करना। मैं आपके लिए वो गीत गाऊंगा, आजा मेरे प्रभु, मेरे दिल में, मेरे तन में आजा प्रभु। मैं गाता जाऊंगा और अपनी आंखें बंद रखना, दोनों हाथों को खुला रखना, और इस समय प्रभु से प्रार्थना करते रहना कि प्रभु मुझे शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए। आजा मेरे प्रभु, मेरे दिल में, मेरे तन में आजा प्रभु।
आजा मेरे प्रभु मेरे दिल में, मेरे तन में। आजा प्रभु, आजा मेरे प्रभु मेरे दिल में, मेरे तन में। आजा प्रभु, तू आकर मुझको चंगा कर दे, मेरे हृदय को साफ कर दे। तू आकर मुझको चंगा कर दे, मेरे हृदय को साफ कर दे। तू ही प्रभु मुक्तिदाता, तू ही प्रभु मुक्तिदाता। मुझ पर दया करो, आजा मेरे प्रभु मेरे दिल में, मेरे तन में। आजा प्रभु, दिल में बार बार गाते जाइए। आजा मेरे प्रभु मेरे दिल में, मेरे तन में। आजा प्रभु, आजा मेरे प्रभु मेरे दिल में, मेरे तन में। आजा प्रभु, अपने दोनों हाथों को अपने सीने पर लगाते हुए। आजा मेरे प्रभु मेरे दिल में, मेरे तन में। आजा प्रभु, हालेलुया 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 हालेलुया। आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा। शुद्ध करने, पवित्र करने, शुद्ध करने, पवित्र करने, एक नया हृदय देने, एक शुद्ध हृदय देने। आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा। शुद्ध करने, पवित्र करने, हृदय को शुद्ध करने, पवित्र करने। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए पवित्र आत्मा, शुद्ध करने, पवित्र करने, तेरी जनता को शुद्ध करने, पवित्र करने, उनकी नजरों को शुद्ध करने, उनके हृदयों को शुद्ध करने, उनके मनों को शुद्ध करने, पवित्र करने। आइए पवित्र आत्मा, हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद दीजिए इन क्षणों के लिए। पवित्र आत्मा की उपस्थिति अनुभव कीजिए। पवित्र आत्मा की उपस्थिति अनुभव कीजिए। प्रेरित चरित्र अध्याय 10 वाक्य 38 में हम पढ़ते हैं, ईश्वर ने ईसा को पवित्र आत्मा तथा सामर्थ्य से भर दिया, परिपूर्ण किया, और वो चारों ओर घूम घूम कर भलाई करते रहे और शैतान के वश में पड़े रोगियों को चंगा करते रहे। वही पवित्र आत्मा इस समय हमारे बीच में क्रियाशील है। ईश्वर का आत्मा, पुनर्जीवित यीशु का आत्मा, वो पवित्र आत्मा इस समय हमारे बीच में क्रियाशील है। आप में से जो रोगी हैं इस समय, अपने रोगों को प्रभु के अधीन कर देना। अपने रोग को इस समय प्रभु के अधीन कर देना। आपका रोग कितना ही गंभीर क्यों ना हो, पुराना सा पुराना क्यों ना हो, डॉक्टरों ने कहा कि इलाज नहीं हो सकता है, लाइलाज रोग, एक एक रोग को इस समय प्रभु के अधीन करना। पुराने से पुराने रोग, गंभीर से गंभीर रोग, क्रोनिक बीमारियां, यीशु को आज इस समय स्पर्श करने देना। पवित्र आत्मा को स्पर्श करने देना। पवित्र आत्मा को आपके जीवन में कार्य करने देना। अपनी आंखें बंद रखना और अपने रोग के समय प्रभु के हाथ में समर्पित करना। अगर आपके परिवार में, आपके घर पे कोई बीमार पड़ा हुआ, इस व्यक्ति को समय याद करना, उनको प्रभु यीशु के सामने समय लाना।
यीशु को आपको स्पर्श करने दीजिए, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य प्रकट करने दीजिए। आज की आराधना में बड़े बड़े रोगों से लोगों को चंगाई मिले, बंधनों से आजादी मिले, गंभीर से गंभीर रोगों से चंगाई मिले, गंभीर से गंभीर रोगों से चंगाई मिले, सिर दर्द से, सिर संबंधी हर एक रोग से, आंख, नाक, कान, मुंह, गला, फेफड़ा, हृदय, पेट, अंदरूनी रोग, हाथ पैर, शरीर में जहां कहीं भी रोग है, यीशु के सामर्थ्य से, पवित्र आत्मा की उपस्थिति के द्वारा इसी वक्त चंगाई मिले। स्वतंत्र रूप से प्रभु की स्तुति करते जाना। हालेलुया। चंगाई 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 चंगाई। माइटी पावर ऑफ द लॉर्ड। पवित्र आत्मा ऊपर आइए, मेरे भाई बहनों पर दया कीजिए, उन्हें स्पर्श कीजिए। चंगाई चंगाई चंगाई, माइटी हीलिंग, बड़ी बड़ी चंगाइयां, बड़ी बड़ी चंगाइयां। हालेलुया 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 हालेलुया। हमारे बीच में कई लोग ऐसे हैं जो लेटते ही खांसी आ जाती है, सोना मुश्किल होता है, लेट जाते हैं तुरंत खांसी आती है। यीशु ने ऐसे कई लोगों को इस समय स्पर्श किया है। आपको चंगाई मिली है, कृपया साक्षी सुनाइए, लोगों को बताइए, प्रभु को धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद यीशु। कुछ लोगों के यहां से कुछ लोग बहुत दूर काम कर रहे हैं, घर से दूर, घर से उनका रिश्ता टूटा टूटा सा है, या तो किसी के साथ गलत रिश्ता हो गया है या किसी कारणवश परिवार से कोई विशेष संपर्क नहीं है, कभी कदार फोन करते हैं। प्रभु यीशु ने उनको इस समय पश्चाताप का वरदान दिया है। वे अपने परिवार और परिवार के लोगों के साथ फिर जल्दी से संपर्क करेंगे। प्रभु ने उनको ये वरदान दिया है। प्रभु को धन्यवाद देना, इस समय साक्षी सुनाना। धन्यवाद यीशु। कई लोगों को माफ करने में बहुत परेशानी होती है। पति को माफ करना, पत्नी को माफ करना, बच्चों को, माँ बाप को, अन्य लोगों को माफ करना मुश्किल होता है। लेकिन प्रभु यीशु ने आज के दिन आप में से कई लोगों को दूसरों को माफ करने की कृपा दी है। आप आसानी से दूसरों को माफ कर पाएंगे। प्रभु को धन्यवाद देना। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि आप में से कई लोगों को प्रभु ने प्रार्थना करना सिखाया है। आप आसानी से प्रार्थना कर पाते हैं। इन कार्यक्रमों में भाग लेने के बाद अभी आराम से आंखें बंद हो जाती हैं प्रार्थना में, और प्रार्थना में लीन हो जाते हैं। कई लोगों को ऐसा वरदान मिला, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आप में से कई लोगों को रात के समय अच्छे अच्छे सपने देखने को मिल रहे हैं। दिव्य सपने, अच्छे अच्छे दिव्य सपने देखने को मिल रहा है। यह प्रभु की एक विशेष कृपा है। प्रभु को धन्यवाद देना। अभी तुरंत आशीष है। आशीष से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आश्रम के कार्यक्रमों के बारे में प्रतिदिन सुबह 5 बजे रोज की रोटी, डेली ब्रेड, 6:30 बजे मिस्सा बलिदान, दोपहर को 3 बजे करुणामाला, ये रोज का कार्यक्रम है। और रात को 9 बजे कृधारा आराधना है। बहुत शक्तिशाली प्रार्थना है, जरूर इसमें भाग लेंगे। इसके अलावा हर मंगलवार को शाम को 5 बजे युवाओं के लिए विशेष कार्यक्रम युवा तरंग। शुक्रवार को रक्ताभिषेक प्रार्थना, शक्तिशाली प्रार्थना है, शाम को 7 बजे। और रविवार को ये सत्संग, और रविवार को सुबह 5:30 बजे मिस्सा बलिदान। इसके अलावा इन दिनों आप जानते हैं माता मरियम के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में नोवेना चल रहा है। हर शाम को 7 बजे भाग लीजिएगा, प्रभु की कृपाएं प्राप्त करें। इन सारे कार्यक्रमों की सफलतापूर्वक प्रसारण के लिए भी प्रार्थना करना कि इसमें कोई बाधा ना आवे, अच्छी तरह चलता रहे, इसके द्वारा हजारों लोगों के जीवन में कृपाएं आएं। आइए हम इस समय प्रभु की आराधना करेंगे और प्रभु से कृपाएं प्राप्त करेंगे, आशीष पाएंगे। जो लोग तेल और पानी लाए हैं आशीष के लिए, अपने हाथ में उठा के पकड़ लेना कि प्रभु से प्रार्थना करना, प्रभु इस तेल को, इस जल को आशीष देना, शुद्ध करना, पवित्र करना।
इसमें अपनी शक्ति उंडेल देना, ताकि इसके द्वारा बहुत सारे लोगों को कृपा मिले, आशीष मिले। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु की आराधना हो। यीशु की आराधना हे प्रेमी प्रभु, हे प्रेमी प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं तुझे धन्यवाद आज के सुंदर दिन के लिए। आज के सुंदर दिन हम के प्रार्थना करते लिए हैं हम प्रार्थना करते इस हैं, जल को इस जल को और इस तेल को और इस तेल को आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, अपनी शक्ति उंडेल अपनी दीजिए, शक्ति उड़ेल दीजिए, ताकि जो भी इसको ग्रहण करें, ताकि जो भी इसको ग्रहण करे, धारण करें, धारण करें, उन सभी लोगों को उन सभी लोगों को बंधनों से आजादी मिले, बंधनों से आजादी मिले, रोगों से मुक्ति मिले। रोगों से मुक्ति। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी।